हर हंसते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा रहता है। नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी। मैं कल से दुखी हूँ। हरीश का केस देखकर मुझे कुछ अपने पुराने दिन याद आने लगे। ये पहला भारत का पहला है इच्छा मृत्यु से। मुझे लग रहा है कि सही है। बहुत लोगों की ओपिनियन है कि इसके पेरेंट्स ने सही नहीं किया। दर्द जो सामने देखता है वही समझ सकता है। इतने दर्द भरी जिंदगी से अच्छा है कि ना रहना, वो क्यों ना मैं एक माँ ही हो। किसी को मुक्ति दिलाना कुछ गलत बात नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे साथ भी जुड़ी है, पर मैं आज खुश हूँ कि सब सही है और इसीलिए मैं बहुत बदल गई हूँ। मुझे किसी की बातें बुरी नहीं लगती। मेरे पास कोई एटीट्यूड नहीं रहता। मैं लगता है कि मैं किसी के काम आऊँ। मैं बहुत ही पोलाइटली रहती हूँ, बहुत ही लॉयल रहना चाहती हूँ किसी के प्रति। तो हुआ क्या कि जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, उसके साथ कुछ ऐसे कंडीशन आ गए थे, तो मुझे एम्स में एडमिट होना पड़ा बच्चे को लेकर। मतलब बच्चा एडमिट था, वो आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था। तब आईसीयू में एंट्री ज़्यादा नहीं होती, तो मैं बाहर घूमती और वही देखती क्या है दुनिया। तब मेरी एज भी बहुत कम थी। बहुत कम क्या, मीन्स 20+ तो होगी। बट ये मेरे लिए नया था, क्योंकि हमारे भी सपने थे, शादी होगी, बच्चे होंगे, दुनिया घूमेंगे। पर बच्चा होते ही यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरा सोच बदल जाता है। तब हम एक माँ हो जाते हैं और हरदम आंखों से आंसू आते हैं, यही कि क्यों मैंने शादी की, क्यों बच्चे हुए, या नहीं ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। मैं हरदम उसके साथ लगी रहती। बट एम्स में एंट्री ज़्यादा नहीं होने से मैं बाहर घूमती और देखती कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे ही मेंटल हॉस्पिटल की तरफ पहुंच गई। वहाँ देखी कि सब बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बट वो मेंटली फिट नहीं थे। ऐसे अब नॉर्मल बच्चों के लिए मैंने सोचा, अरे ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स समझ रहे हैं, बट ये दुनिया के जिंदा रहने देगी ऐसे बच्चों को? आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप किसी से दब के बात करेंगे तो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको नोच खाने को दौड़ते हैं। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, किसी सर के शराफत का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे भाषा में तो बोलते हैं जो शरीफ होते हैं, ये बहुत सीधा है। नहीं, सीधा नहीं है, वो उसका नेचर है। तो मैं बहुत सी बातें सुनी थी, तब मेरा दिल से यही होता था भगवान से, भगवान ऐसे प्रोडक्ट क्यों बनाते हो भगवान? मैं आपको डांट लगाऊं कि आप बनाने में इतनी कमियां क्यों करते हो? मैं यही बोली कि ऐसे बच्चों का जीने का कोई हक नहीं है। उसके माँ बाप के न रहने के बाद उन बच्चों को कौन देखेगा? और उन बच्चे के पेरेंट्स को एक टैग मिल चुका, पगले का माँ, पगले का पापा। ये क्या? नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। भगवान मेरा बस चले तो ऐसी ज़िंदगी मत दो किसी को। फिर मैं अपने केस में आई, डॉक्टर से पूछती क्या हुआ। डॉक्टर बोलता कुछ नहीं, सब सही चल रहा है, अभी वेंटिलेटर पर है, 100% ऑक्सीजन है। आप समझ सकते हो 100% ऑक्सीजन का मतलब। मैं बोलती क्या हुआ, तो ऐसे कहते कहते बोले कि देखो इनको स्ट्रोक हो रहा है, और चूँकि गले में कुछ फंस गया था, मैं उतना डिटेल्स नहीं बताना चाहती क्योंकि अब सब सही है। तो बोले हो सकता है कि ब्रेन पर अटैक करे। मैं डर गई। मैंने डॉक्टर से बोला नहीं, मैं एक स्ट्रांग माँ हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। हो सके तो सही सलामत है तो सही देना, वरना नहीं देना। तब ऐसे कोई रूल नहीं थे, पर वो रूल मैं तभी ढूंढती थी। और आज इस बच्चे को देखकर मुझे वो दिन याद आया। मैं लकी पेरेंट्स हूँ कि आज मेरा बच्चा बहुत सही सलामत है और काफ़ी स्मार्ट है। अब तो अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छी जॉब में भी आ जाएगा। बट क्या सभी के नसीब ऐसे होते हैं? तो मैं भगवान को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, पर उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो क्या करेंगे ऐसे बच्चों के साथ। उनकी ज़िंदगी तबाह हो जा रही है। धरती पर ना ऐसे बच्चों के जीने का कोई हक ही नहीं है। भगवान ऐसे प्रोडक्ट खराब क्यों बना रहे हो? मैं किसी और से शिकायत नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ भगवान से शिकायत है। हम लोग में कमियां होती हैं तो बहुत एक्शन होता है, और आप गलत प्रोडक्ट बनाते हो तो आप पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ समझिए हम लोग के दर्द को।
समझिए। और क्या बोलूँ, बस समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू।